आदाब दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज हम एक मौजू पे बात करने लगे। आपने टाइटल से और थंबनेल से देख लिया होगा। मैंने आज से तकरीबन 2 महीने पहले जब 12 रबी अव्वल थी, तब मैंने उसका व्लॉग बनाया था। मैं जुलूस में गया था। तब मैंने आपको कहा था कि मैं इस पे जो मेरा मौक़िफ़ क्या है 12 रबी अव्वल के हवाले से, क्या जुलूस वगैरह या फिर जो भी इस पे काम होते हैं वो होने चाहिए। इन सब पे एक बनाऊँगा वीडियो। बीच में कुछ ऐसे मसाइल वगैरह आ गए थे, इसराइल और फ़लस्तीन की जंग शुरू हो गई और बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मैं नहीं बना पाया वीडियो। आपको पता है कि मैं वक़्तन-फ़वक़्तन वीडियोज़ बनाता रहता हूँ इस तरह की जो इख्तिलाफ़ी मौज़ूआत होते हैं उस पे। तो अभी 2 महीने बाद फाइनली इस पे आज हम मुख़्तलिफ़ जो इस पे देखेंगे एस्पेक्ट्स के जो 12 रबी अव्वल के हवाले से जो बातें की जाती हैं और जो मुख़्तलिफ़ फ़िरके के लोग इस पे बात करते हैं, ठीक है? तो मैं बात शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि मैं वक़्तन-फ़वक़्तन मुख़्तलिफ़ मसाइल पे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। लेकिन मैं अपनी राय पेश कर रहा हूँ आपके सामने, आपको तमाम लोगों के नज़रियात पेश कर रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते। मैं आप पे अपनी राय फ़ोर्स नहीं कर रहा। अगर आप करते हैं तभी ठीक है, अगर नहीं करते तो आप नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें जाके आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, आप मेरे से खिलाफ़ राय कर सकते हैं, ठीक है? मेरा काम होता है आपको सिर्फ़ अपनी राय बताना या अपनी राय पेश करना या मुख़्तलिफ़ लोगों की राय के बारे में आपको आगाह करना कि मुख़्तलिफ़ लोगों का क्या इस बारे में नज़रिया है, ठीक है जी? तो आप मेरे से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, मैं कोई आलिम वगैरह नहीं हूँ, बस मैं एक आम सा दीन का स्टूडेंट हूँ, आम सा एक दीन का तालिब इल्म हूँ, शागिर्द हूँ, जो दीन को समझने की और पढ़ने की कोशिश करता है और जो मुझे समझ आती है मैं आपको कोशिश करता हूँ आपको बताऊँ। अगर आपको लगता है कि मैं किसी मामले में गलत हूँ तो आप मेरी रहनुमाई कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने यहाँ जो जवाब है वो दे सकते हैं, ठीक है? अपनी राय पेश कर सकते हैं। आज चलते हैं जी आज के मौज़ू की तरफ 12 रबी अव्वल। सबसे पहले देखा जाए तो जो पहला इख्तिलाफ़ आता है वो ये है कि क्या ये पैदाइश का दिन है या वफ़ात का दिन है? दोस्तों, जितने भी बरेलवी हज़रात हैं या दूसरे लोग हैं वो इसको पैदाइश का दिन मानते हैं, जो बरेलवी हैं। और जो शिया के यहाँ हैं वो है 17 रबी अव्वल, ठीक है जी? 12 और 17 ये 2 तारीखें आपको मिलेंगी पैदाइश की। अब जो वफ़ात वाले लोग हैं वो देवबंद से ताल्लुक़ है उनका, वो लोग कहते हैं कि वफ़ात जो हुई है वो हुई है 12 रबी अव्वल को वफ़ात हुई है, ठीक है? पैदाइश नहीं हुई। वो कहते हैं पैदाइश पैदाइश के उनके बारे में वो नहीं कहते, वो कहते हैं पैदाइश जो है ना वो उसके बारे में कन्फ़र्म नहीं है, लेकिन वफ़ात जो है वो कन्फ़र्म है कि 12 रबी अव्वल को हुई है, ठीक है? अब इसमें मेरे नज़दीक ज़्यादा किसकी राय ठीक है? तो मेरे नज़दीक ज़्यादा जो है ठीक है वो है उन लोगों की जो कहते हैं पैदाइश। अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 12 कहते हैं 17 कहते हैं। तो जो मेरे नज़दीक ज़्यादा उनकी राय ठीक है, क्योंकि आपको उसके बारे में बहुत सारी हदीस मिलेंगी, इससे होता है साबित कि वाक़ई उनकी जो पैदाइश है वो 12 को हुई है। अब जो इंतकाल वाले हैं उस पे आपको क्या मिलेगा कि इंतकाल के बारे में आता है कि आपका इंतकाल भी सोमवार को हुआ है। तो अगर आप सारा कैलेंडर चेक करें तो ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि हज्जतुल विदा का जो जुम्मा खुतबा था वो कब हुआ था। फिर उस हिसाब से उन्होंने सारा हिसाब किताब लगाया। तो सोमवार का दिन किसी तरह भी नहीं बनता 12 रबी अव्वल के दिन, ठीक है जी? क्योंकि साहब ने इस मामले में कहा था, वो थे कि मामले इस बात के कायल थे कि ये जो 12 रबी अव्वल है ये वफ़ात का दिन है। वो इस मामले में गलत थे, उनसे गलती हो गई थी। लेकिन मेरे नज़दीक जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का या फिर जो बरेलवियों का इस बारे में नज़रिया है कि जो 12 रबी अव्वल है वही पैदाइश की तारीख़ है। 12 का लिस्टा का देखें। अब ये पहले तो हो गया, मैंने बात क्लियर कर दी कि मेरे नज़दीक पैदाइश की तारीख़ से जो मौक़िफ़ है कि पैदाइश की तारीख़ है वो ज़्यादा सही है। वफ़ात भी इसी महीने में हुई होगी, लेकिन उसकी हमें तारीख़ कन्फ़र्म हम नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो पैदाइश में 2 मौक़िफ़ हैं, 12 या 17। देखिए, इसमें बहस में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। दीन के उन मसाइल पे बहस की जाती है जिनसे कोई हमें कोई वो मसाइल जो जिससे कोई मसला हो, जिनसे आप कह सकते हैं कोई फ़ितना उठने का कोई अंदेशा हो, ठीक है? ये एक बात है, ठीक है? जो मानते हैं वो भी ठीक है, जो नहीं मानते उनका भी कोई मसला नहीं है। ऐसी बात तो नहीं है कि जो नहीं मानेगा वो काफ़िर हो जाएगा नऊज़ुबिल्लाह, या फिर जो नहीं करेगा उसको गुनाह मिलेगा। ये ऐसी बात है, जो मानता है ठीक है, नहीं मानता उसकी अपनी राय हो सकती है। क्योंकि ऐसा मसला नहीं जिससे फ़ितना खड़ा होने की कोई अंदेशा हो, या फिर कोई मुस्लिम उम्मा के इत्तेफ़ाक में इत्तेफ़ाक में कोई फूट पड़ने की कोई, इससे आपको कोई लगे कि ऐसे हो सकता है कि जो मुस्लिम उम्मा का आपस में एक तल्लुक़ है इत्तेफ़ाक का वो टूट ख़राब होगा। तो ऐसी बात नहीं है, चाहे 12 को करें चाहे 17 को करें, मकसद जो है एक होता है कि आपने 12 रबी अव्वल को हमने जो हमारे नबी की जो होती है जश्न ईद मिलाद नबी मनाते हैं, या फिर जो उनकी दिन है विलादत का वो मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, तो वो उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि कोई नहीं मनाएगा तो वो नऊज़ुबिल्लाह कोई काफ़िर हो जाएगा, ऐसा मसला नहीं है। जो मनाते हैं वो भी ठीक है, जो नहीं मनाते वो भी ठीक है, ठीक है? इस मामले में हमें इतनी बहस नहीं करनी चाहिए। जो 12 कहते हैं वो भी ठीक है, 17 कहते हैं वो भी ठीक है। इससे कोई दीन में कोई इतनी बड़ा कोई चेंजिंग नहीं आती है, कुछ ऐसे कोई दीन का बड़ा मसला नहीं है मेरे नज़दीक, ठीक है? अब आते हैं जो दूसरा एतराज़ किया जाता है वो ये है कि 12 रबी अव्वल के मौके पर इसको एक जो दे दिया गया स्टेटस ईद का ख़ासकर, और फिर इस पे हलवे पकाना, खाने, न्याज़ ये सब बाँटना, ये कैसा है? अच्छा, खाना, न्याज़, हलवे ये सब इनके बारे में मेरा नज़रिया ये है कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है ना दे रही हैं उनके
खुद दे रहे हैं, आप अल्लाह के नाम पे गा रही हैं, लेकिन इसाले सवाब के लिए गा रही हैं, खुशी में गा रही हैं, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ये मैं उनके नाम का गा रहा हूँ यानी कि नबी के नाम का, ऐसे करता कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं ये जो ना ये खाना दे रहा हूँ नबी के नाम पे खा दे रहा हूँ, नाम पे तो कोई नहीं देता और देना भी नहीं चाहिए, वो शिर्क में आता है। लेकिन वैसे जो अमूमन लोग करते हैं वो इस खुशी में करते हैं कि जो हमारे नबी की जो दिन है विलादत का, तो उस खुशी में लोग करते हैं। तो इसको आप हराम नहीं कर सकते, खा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं इसमें, आप खा भी सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी शक है तो आप पूछ लें उस बंदे से जो लेके आए कि आप ये किसके नाम का खाएं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आप कहेगा कि मैं उनके नाम का जो जो थोड़ी सी अकल होगी, शऊर होगा, वो यही कहेगा कि ये जो है ना हम खुशी में खा रहे हैं, ये है अल्लाह के नाम की, लेकिन हम खुशी में उनकी साले सवाब के लिए खुशी के लिए हम खा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मसला है, ये उसका कोई ऐसा मसला नहीं है, आप खाएँ भी और अगर चाहते हैं बाँटना कुछ करना वो भी आप कर सकते हैं खुशी में, ठीक है। अब आते हैं जो तीसरा एतराज़ किया जाता है वो है जी ये जुलूस वगैरह निकालना, ठीक है। एक जुलूस निकालना, फिर इस तरह की जो एक्टिविटीज़ करना 12 रबीउल अव्वल को, उसको जो स्पेशल दे दिया गया सर्कस ईद का, इसके बारे में मेरी क्या राय है? अच्छा जी, जो जुलूस निकाले जाते हैं इनके इनके बारे में मशहूर है कि यहाँ बहुत मुख्तलिफ़ काम होते हैं जो दीन में नहीं है। अब इसको अगर मैं सिर्फ़ बैठ के सुनूँ, देखिए जो इससे पहले मैंने बातें की हैं खाना वगैरह करना है, फिर ये पैदाइश की तारीख़ है वफ़ात की, वो तो चलो हम यूट्यूब पे बैठ के देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ उलमा की राय क्या है। लेकिन जुलूसों में क्या होता है, वो हमने जाके खुद देखना होता है, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे किसी को देख लेंगे भी कोई यार जुलूसों में वो होता है, वो तो ज़ाहिर बात है जो मुखालिफ होंगे बुरा ही कहेंगे, जो उसके हक़ में होंगे वो अच्छा ही कहेंगे। तो इसलिए आपने खुद जाके इन चीज़ों को चेक करना होता है। तो मेरा यही तकाज़ा है कि मैं खुद जाके चेक करता हूँ, ठीक है। मेरा यही क्राइटेरिया है। मुहर्रम के जुलूस में मैं खुद गया हूँ, 10 इमाम के जुलूस में मैं खुद जाके मजालिस में खुद जाके अटेंड किए हैं, फिर उसके बाद में कोई नज़रिया कायम किए, ठीक है। इसी तरह उसकी मैंने बनाई थी पहले वीडियोज़, उसके बाद मैंने नज़रिया किया, मैंने खुद जाके देखा है, वो देख सकते हैं जाके आप। अब जो 12 रबीउल का जुलूस था उस पर मैं यही चेक करने गया था कि जो वाक़ई में बातें सुनी है वो सही है या गलत, कितनी सही है कितनी गलत है। सबसे पहले तो मैं जुलूस में गया हूँ, वहाँ पे खाने वगैरह मिले थे, सही बात है, उसमें मसला नहीं है। लेकिन वहाँ पे एक तो ये चीज़ थी कि हर तरफ से हर किसी ने अपना-अपना एक स्टेज लगाया हुआ था, ठीक है? वो मुझे थोड़ी-सी अजीब लगी, ये चीज़ अजीब लगी है कि हर कोई अपना-अपना ना क्या कहते हैं अलग अपनी हर कोई अपनी जगह की मस्जिद बना के बैठा हुआ था, ठीक है? एक इवेंट हो रहा है, जुलूस हो रहा है, तो उसका एक होता है स्टेज, एक स्टेज फिक्स करें जिसपे सारे जो है ना वो बैठे हों और सारे कुछ नाच पढ़ें, जो भी कुछ करना है आप वो वहाँ बैठ के करें। लेकिन मुख्तलिफ स्टेज को कुछ-कुछ फासले पे, वहाँ से उसका शोर आ रहा है, वहाँ से उसका शोर आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ऊपर से इतना जमे गफ़ीर लोगों का और सब मिक्स, कोई सिस्टम ऐसा नहीं हो, साथ ही खाने मिल रहे हैं, साथ ही जो है बीच में नातें पढ़ी जा रही हैं, तो वो एक बेदबी सा मुझे लगा माहौल था, कि बेदबी हो रही है क्योंकि नात या फिर कोई कलाम पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पे साथ खाने पड़ रहे हैं, यहाँ पे जो है ना वहाँ से कोई और बोल रहा है, यहाँ से कोई और बोल रहा है बंदा, तो वो मुझे थोड़ी-सी लगी अजीब चीज़, ठीक है। तो उसको थोड़ा अगर हो सकता है बेहतर करें। दूसरा मैं जुलूस में लगा कि जो मुहर्रम के जुलूस में मैंने यही नोट किया था, इस जुलूस में मैंने यही नोट किया कि कोई इतना अच्छा इंतज़ामात नहीं होते जुलूसों के। उस जुलूस में भी ये था कि जो आप देखेंगे बाद जो ऐसी रोडों के किनारे बैठे होते हैं, जो कोई काम नहीं करते, जो पुलों के नीचे जो चरसी भंगी जो भी ऐसे लोग अजीब से लोग बैठे होते हैं, जो नशे के आदी होते हैं, फिर वो उनके पूरे घर, उनकी औरतें, बच्चे जो देखे हैं बैठे होते हैं, जो बेघर होते हैं, वो सारे आपको मुहर्रम के जुलूस हों, चाहे वो आपको 12 रबीउल के जुलूस हों, दोनों में वो मिलेंगे। उनका कोई मज़हब, कोई फ़िक्र, कुछ कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो सिर्फ़ खाने के लिए आए होते हैं। वो मैंने आपको दिखाई भी थी अपने वीडियो में 12 रबीउल की, आप जाके देख सकते हैं। किस तरह लोग लाइन लगा के खड़े हैं खाने के लिए। देखो आप खाने के लिए तो नहीं आते आप। अगर आपके घर के खाना लेके आ जाए वो अलग बात है, वो बाँट के दे देते वो अलग बात है। लेकिन लाइन में खड़े होके दिक्के मारना, फिर ऐसे बैठ खा होना, आप खाने के लिए आए हैं महज़। जुलूस का मकसद तो ये नहीं है कि आप खाना खाने आए, जुलूस का मकसद तो ये है आप कोई कलाम पढ़ने आए हैं या कोई नात या फिर आप जो खुशी मनाने आए हैं, तो उसका ये तो नहीं करते कि आप खाना खाएँ। अब किसी की शादी में जाएँ तो सिर्फ़ आप जाके खाने पे चले जाइए, ऐसा तो नहीं होता। पहले आप सेलिब्रेट करते हैं जिसकी शादी में, जिसकी खुशी में आप आए हैं। फिर जो खाने का जो बंदोबस्त है वो साथ होता है, उसका प्रॉपर एक इंतज़ाम होता है। इस तरह जुलूसों पे भी मेरे नज़दीक एक ऐसा प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए, ठीक है? और अक्सर लोगों को देख के गुस्सा आना चाहिए। बीच में जो लोग जो चरसी बंगी जो जो मिक्स बंदा गुस्सा होता है, अजीब सा बंदा माहौल होता है वहाँ पे। और तीसरा मैंने चीज़ नोट की है कि एक चीज़ हमने सुनी थी, वो पिछले कुछ सालों से हम देखने भी आ रही थी कि ये जो हूलों का कॉन्सेप्ट, जो नौजवान लड़कियों को मेकअप करा के बिठा के उनसे नाते परवाना, तो ये हमने सुनी थी, देखी थी। लेकिन तो नहीं थी हमें, जो मैं कहने का मतलब है कि हमने जो सोशल मीडिया पे जो वीडियोज़ आती है वहाँ पे देखी थी और सुनी भी काफ़ी थी। तो ये चीज़ मैंने खुद जाके एक्सपीरियंस किया और पिंडी में जो बनी वाली में मैं गया था, वहाँ की वीडियो अभी तक मेरे पास मौजूद है। उसमें मैंने जो वो भी जो भी वो हैं खातून हैं, उनका चेहरा मैंने जो है ना वो ब्लर किया हुआ है। बिल्कुल यंग गर्ल हैं और मेकअप किया हुआ है अच्छी तरह, ठीक है, स्कार्फ किया, मेकअप किया, ऊपर जो है ना एक ताज सा पहना हुआ और वहाँ नाच पा रही हैं। सामने हज़ारों मर्द, सैकड़ों मर्द सामने खड़े हुए हैं, स्टेज पे मर्द बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग गाड़ी वाले बैठे हुए हैं और नाच पहना, वो मौला अली का नाम ले रही हैं वो। तो ये कहाँ का दीन है, ये कहाँ की जो है ना किस चीज़ के तहत अब ये सब काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे बैठे हुए किसी भी शख्स को इसमें शक होगा कि ये चीज़ करना सही नहीं है। लेकिन फिर भी सब जो है ना वो उसको देखते हुए भी कुछ नहीं कह रहे और ज़ाहिर बात है वो तो फिर अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रही हैं, वो अपना काम कर रही हैं। जो च अब माँ की सोल थी लगी स्टेज
ठीक है, 10, 20, 30 साल लगी थी स्टेज, सबसे ज़्यादा लोग वहीं पे जमा हुए थे, वीडियो उन्हीं की बनी थी जहाँ पे वो एक लड़की ना पाई थी कलाम या नात, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा वहीं लगी थी, वो वीडियो जो बनी थी, ये किस ना जायज़ है। औरत की तो आवाज़, औरत की जो ज़ेवरात की आवाज़ भी बर्बाद नहीं जानी चाहिए, तो फिर औरत की मेकअप करके अपनी आवाज़ जब नाच पढ़ते तो अपनी आवाज़ को खूबसूरत अंदाज़ में पेश करते हैं, अपनी आवाज़ को खूबसूरत अंदाज़ में पेश करना सौ गैर मर्दों के सामने, ये चीज़ तो मेरे जी किसी सूरत जायज़ नहीं है और उसको कोई आलिम भी सही नहीं कहेगा। लेकिन मेरा एतराज़ ये है कि अगर जो वहाँ पे बड़े बैठे होते हैं, जो बड़े-बड़े स्टेज पे बैठे होते हैं बुज़ुर्ग, उनको चाहिए कि उस चीज़ को रोकें, ठीक है? ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये होते हैं जी एतराज़ात कुछ जुलूस पे, ये जो ना जुलूस में देखिए तकरीबन चीज़ें सेम ही होती है, चाहे वो मुहर्रम के जुलूस हों, चाहे वो यहाँ की हों, हर जगह कुछ ना कुछ खराबियाँ होती हैं। इसमें होता है इंतज़ामिया खराबियाँ कि कोई सही इंतज़ाम नहीं होता खाने का, लंगर का। दूसरा ये होता है कि मिक्स लोग गुस्से होते हैं, जो भी दिल चाहे इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ जो सेलिब्रेट हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, ये एक्टिविटी, इसका मकसद क्या है, ठीक है? वो लोग भी जो गुस्से होते हैं, क्योंकि उनको चाहिए खाना, उस चक्कर में बीच में गुस्से होते हैं, काफ़ी पे जेब कतरे भी गुस्से होते हैं। मेरे कज़न के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है कि उनके मोबाइल चोरी हुए हुए हैं, ऐसे जुलूस में, ठीक है? कोई जेब से निकाल के ले गए। तो इस तरह मिक्स लोग गुस्से होते हैं, तो जुलूस में इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनको कंट्रोल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के वाक़यात कम से कम हों। फिर जो हुए हुए चीज़ें हैं, उसको चाहिए बिल्कुल कंट्रोल ख़त्म करना चाहिए उसको, क्योंकि उसकी तो कोई गुंजाइश नहीं बनती, ठीक है? ये जो एतराज़ात है वाक़ई सही ठीक है, ठीक है? अब आते हैं जो एक और चौथा एतराज़ किया जाता है, वो ये है कि जी आशिक रसूल का जो सर्टिफ़िकेट है ना, वो उसी को मिलेगा जी जो रबीउल अव्वल से सेलिब्रेट करेगा, ठीक है? जो ईद मिलाद नबी मनाएगा। क्या ये बात दुरुस्त है? अच्छा, ये है जी आखिरी एतराज़ जो किया जाता है। अच्छा, एतराज़ तो नहीं है, यानी कि ये वो बात है जो बेरवी फ़िरके की तरफ से की जाती है कि जो नहीं मना रहे, ये वो जो लोग ईद मिलाद नबी नहीं मनाते, जो खुशी मनाते हैं, वो जो है ना वो शैतान है या फिर वैसे लोग हैं कि वो उनको नबी की खुशी कोई नहीं है, ठीक है? वो जो है ना शेर निसा तेरी चहल-पहल पर हज़ारों ईद रबी अव्वल सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी खुशियाँ मना रही हैं, ग़ालिबन मैंने अगर सही पढ़ा तो ये कुछ शेर है। तो ये शेर बोलना फिर कि जो आशिक रसूल वही होगा जो जुलूसों में आएगा, ठीक है? उस तरह अब जुलूस में मैंने बता दिया आपको कि वहाँ पे क्या-क्या होता है, ठीक है? खुशी मनाना चलिए आप खाने दे दें, अब आप जो है ना चलो आप खुशी मना लें, इससे ज़्यादा खुशी क्या आप सेलिब्रेट कर सकती हैं? आप उनको उनके नाम के उनके लिए सारे सवाब के लिए खुशी के लिए खाना दे सकती हैं। या चलें आप दोस्तों या में आप एक महफ़िल लगा लें, आप उनकी जो सुन्नत है उन पे अमल करने का अहद करें, फिर आप उनकी हदीस बैठ के आपस में डिस्कस करें, ठीक है? ये कैसी खुशी का ये तरीका है ना, या फिर ये तरीका है कि यहाँ पे ढोल का मक्का, फिर उसमें मैंने एक चीज़ भूल गया हूँ मैं ऐड करना जुलूसों में, वहाँ ढोल का मक्का, वो धमाले डालना, ढोल बज रहा है वहाँ पे, वहाँ अली लगा हुआ है, वो घूमी जा रहे हैं नौजवान लड़के और वो अजीब हरकत है, उनका कोई मकसद नहीं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है? उनका इस्लाम तो क्या किसी भी बशऊर किसी भी मज़हब के तबके से भी कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? कोई भी किसी भी मज़हब का कोई बशऊर तबका होगा ना, वो भी कहेगा कि हमारे मज़हब में भी सारे काम अलाउ नहीं है। तो ये काम इस्लाम के अंदर रहते हुए कर रहे हैं, ठीक है? मेरा एतराज़ ये है। तो अब ये बात आती है फिर आशिक रसूल का सर्टिफ़िकेट देना, तो मैं इन सिंपल में वही एतराज़ है जो इंजीनियर साहब का एतराज़ है, ठीक है? आप मुझसे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं लेकिन लाज़मी नहीं है। मैं मानना ये है कि आप सबको सुनें। मैं आपको अभी भी कहता हूँ सिर्फ़ ना सुनें इंजीनियर साहब को, बल्कि पहले और मुख्तलिफ़ उलमा को सुनें, फिर जाके सुनें इंजीनियर साहब को, ठीक है? अगर इंजीनियर साहब भी दलील से बात नहीं कर रहे तो बेशक उनकी बात ना सुनें। लेकिन एक बात याद रखें कि जो भी जिसकी बात सुनें उसको कहें दलील दो, वही रेफ़रेंस, ठीक है? ये बात आप हमेशा याद रखनी है। तो जिन साहब को मैं इसलिए कोट करता हूँ क्योंकि उनको मैं खुद बहुत सुनता हूँ, ठीक है? उनको उनको मैं उनको फ़ॉलो नहीं करता, मैं कुरान हदीस को फ़ॉलो करता हूँ। वो सिर्फ़ मुझे एक ज़रिया है जो मुझे बताते हैं कुरान हदीस, सही है? तो इससे ये कोई ना समझे कि मैं जो है ना उनको कोई फ़ॉलोअर हूँ, ठीक है? वो मुझे कुरान हदीस बताने का एक ज़रिया है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी कि वही लोग जो बेरवी हैं, ये शिया को काफ़िर कहते हैं, ठीक है? इनके जो इमाम हैं वो इनको काफ़िर कह के गए हुए हैं, ठीक है? इनको डिक्लेयर किया काफ़िर है। तो अब जब वो जुलूस निकालते हैं तो कहते हैं देखिए जुलूस निकाल रही हैं तो बिदअती हैं, जुलूस निकालना हराम है, ठीक है? उनको उनको जुलूस को गलत कहते हैं, ठीक है? चलिए आपको मातम से इख्तिलाफ़ है ना मातम, ये जिन हिसाब की लाइन्स हैं गोल्डन लाइन्स मैं कहता हूँ उनकी, जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मामले को एक्सप्लेन किया। आपको मातम से इख्तिलाफ़ है, मातम ना करें ना, आप ऐसी बेरवी जुलूस निकालें। अच्छा देवबंदी निकालते हैं, एक मुहर्रम को अब आजकल निकाल रहे हैं, यकम मुहर्रम को हज़रत उमर की शहादत का, वैसे वो बनती नहीं है, लेकिन फिर भी वो निकालते हैं। तो वो लोग 10 मुहर्रम का क्यों नहीं निकालते? उनको क्या उनकी औलाद दुःख नहीं है? अब कोई बंदा ये कहे कि ये जो है ना इनमें बुग़्ज़ वाली बैत है, ये अश्क वाली बैत नहीं है बेरवी, ठीक है? ये जुलूस निकालते। तो क्या इत्तेक़ाज़ा हो सकता है इस बात का कि आप मान लेंगे कि हाँ जी, हम जो है ना बुग़्ज़ वाली बैत है हमारी, आप कहेंगे यार तुम कैसे बात कर सकते हो? लाज़मी हम जुलूस निकालें तो तभी हम अश्क वाली बैत हो। तो इसलिए साजी यही बात है कि लाज़मी है क्या वही अश्क रसूल वो वही होगा जो जुलूस में आएगा, और इस तरह की एक्टिविटीज़ करेगा, ठीक है? आपको शो क्यों करना पड़ता है माशरे को कि हम में अश्क वाली बैत हूँ? आप लोगों के आपको मालिकों का मसला ये है कि आप मालिकों का शो करो अपना दिल खोल के दिखाओ हमें कि हाँ, तुम वाक़ई ये हो। भाई जब एक बंदा बोले तो एक बंदे की ज़ुबान की, एक बंदे की बात की आपके नज़दीक इतनी अहमियत होनी चाहिए। अब उसको इतनी अहमियत दें कि यार जो बंदा बोला बस मेरे लिए काफ़ी है। बाकी जो नीयत है उसके बारे में खुदा जानते हैं। आपने उसके ठेकेदार नहीं बनना, उसका खुदा जवाब ले लेगा उससे। बस आपने उसको बनने का कह दिया बस ठीक है। तो आप जुलूस में क्यों नहीं आते? आप सेलिब्रेशन क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं खाने बाँटते? ये सब कुछ क्यों नहीं करते? भाई आपने उसको आप होते कौन है उसको दे रहे हैं सर्टिफ़िकेट? आप खुद 2 महीने पहले मुहर्रम में क्यों जुलूस नहीं निकालते फिर?
माता को बगैर निकालें, ठीक है, सिर्फ जुलूस निकालें ना, अब याद करें उसमें, उसमें भी करें, इसी तरह मसाइब बयान करें कि जो हुआ वहाँ पे अपने बच्चों को बताएं। आप क्यों नहीं करते? यही बात मैंने अपनी उस वीडियो में की थी जो मैंने बनाई थी 10 महीनों की, कि उनको भी चाहिए कि जुलूस निकालें। अभी यहाँ फिर कहता हूँ कि शिया को भी कहता हूँ, जो शिया लोग इस बार मैंने था नोट किया, लेकिन इतना तो नहीं निकालते जोश खरोश से, लेकिन उनकी इमाम बारगाह के बाद भी कुछ लोग बैठे हुए थे, नात वगैरह पा रहे थे, लेकिन फिर भी उनको चाहिए कि जोश खरोश से इस तरह 10 महीनों जूस निकालते हैं। शिया को भी मैं कहता हूँ वो भी फिर इसी तरह फिर ये भी जुलूस में निकाला करें, क्योंकि औलाद का गम है, तो जो नबी हैं उनका कोई गम नहीं है, फिर उससे उनकी कोई खुशी नहीं है, मज़ उनकी कोई खुशी नहीं है आपको, ठीक है, तो उनकी खुशी में भी जुलूस निकालें, उनकी खुशी भी उसी तरह सेलिब्रेट करें। अब ऐसे काफ़ी करते हैं, लेकिन फिर भी उसने जोश खरोश से नहीं होता जितना 10 महीनों का होता है, या फिर किसी भी जो आता दिन किसी भी शहादत का, तो वो उसका मनाते हैं, ठीक है, तो उसना फिर वो खुशी वो भी नहीं मना रहे उसना, लेकिन बेरवी जो, लेकिन फिर वो खतरे भी नहीं लगाते कि काफिर है जो नाम जुलूसों पे, या फिर वो बोझ लिबात उसके अंदर वाश के लिबात नहीं है, लेकिन ये खास कर शेर बनाए हुए हैं, और फिर वो लोग जो जुलूस बनाए हुए करेंगे इनमें याश का रसूल नहीं है, ये बात जो है ये खास कर बेरवी करते हैं, ये चीज़ गलत है, क्योंकि आप भी वही काम नहीं करते 2 महीने पहले उनकी औलाद के लिए, जो अब आपको अभी खुद कह के कर रही हैं, दूसरों कह रहे हैं कि आप नहीं करते, ठीक है, तो 2 महीने पहले आप भी जुलूस निकालें, और तो फिर हम ये बात की बात मान लेंगे कि वाकई जो जुलूस में नहीं आता है वो आज के जो रसूल नहीं है, और जो फिर आप जब 10 महीनों के जुलूस निकालेंगे तब हम कहेंगे ठीक है जी, अब जो आपके 10 महीनों के जुलूस में नहीं जाएगा वो आज के अहले बैत भी नहीं होगा, ठीक है, तो पहले खुद जुलूस निकालें फिर दूसरों को तरगीब दें, ठीक है, तो ये मैं छोटी सी बात करनी थी, इस पर मेरा जिन से मुकम्मल इतफाक करता हूँ इस पर, कि जब आप खुद जुलूस नहीं निकालते 10 महीनों का, तो आप दूसरों को बारह बेवकूफ़ जुलूस लगा के किस तरह सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, फिर आप 10 महीनों का भी निकालें, फिर आप जो हज़रत उमर की जो हुई थी शहादत उसका भी निकालें, सबका निकालें, फिर आप आपकी इताज़ वाले, जब आप सिर्फ अपने फ़िक्र की दुकान चमकाने के लिए आप ये बात करें, जो जो जिस दिन की जिस खुशी के जुलूस से हमारा फ़िक्र निकालता है उसमें जो नहीं आएगा वाश का रसूल होगा, तो फिर आप इस्लाम की बात नहीं कर रहे, मस्जिद के साथ आप अपनी फ़िक्र की बात कर रहे हैं। अब आता हूँ जी आखिर में अपने जो सारी बात का जो कंक्लूजन है कि किससे क्या निकलता है कंक्लूजन, वो मैं उसकी तरफ आता हूँ। दोस्तों इस सब के बारे में जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि सबसे पहले तो देखें क्या हमें देखना पहले रसूल को, ठीक है, आप खुद भी पूछना पहले से, तो वो ये कहते हैं कि ये ना किसी सहाबा ना ताबीन ना तबा ताबीन किसी की सुन्नत नहीं है, तो बिल्कुल से पहले शुरू हुआ मिलाद सब कुछ करना। मैं इस बारे में नजरिया क्या है, मैं क्लियर थोड़ा सा टाइम लूँगा। नंबर पहली बात, इस बात पर इतफाक हो गया, मैं मानता हूँ कि वो उनकी पैदाइश का दिन है, 12 इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पूरा रबीउल अव्वल सेलिब्रेट करें, ठीक है, अब 12 को चलो एक दिन मखसूस हो गया उसको करते हैं सेलिब्रेट, अब क्या मान लिया, लेकिन ये देखें कि रसूल क्या करते थे, रसूल अपने क्या हदीस में आता है कि आपकी पैदाइश सवाल दिन हुई थी तो आप रोज़ा रखते थे, पहले तो सबसे अफजल है कि रोज़ा रखें। अब ये चीज़ यहाँ भी गलत है, अब वही बरेलवी जो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं और शिया कहते हैं कि तुम रोज़ा क्यों नहीं रख रहे, यही बरेलवी फिर 12 बेवल पे रोज़ा नहीं रखते और कहती है कि नहीं जी वो तो हम सेलिब्रेट करेंगे, तो भाई आप इस दिन रखें रोज़ा, ठीक है। मसला देखें ये है कि हमारे यहाँ हर फ़िक़े में कुछ चीज़ें गलत हैं, कुछ ठीक है, जो फ़िक़ा दूसरे में जो कारोबार उसमें गलत है, वो गलती उसमें भी कहीं ना कहीं पाई जाती होगी, कोई यहाँ मुकम्मल ठीक नहीं है, ठीक है। अब यही जो लोग इतराज़ करते हैं 10 मुहर्रम पे कि शिया नहीं रखते रोज़ा, वही लोग 12 बेवल पे क्यों नहीं रखते रोज़ा, ठीक है, रखें ना रोज़ा। तो मैं नज़रिया यही है कि आप सबसे पहले कोशिश करें कि रोज़ा रखें, ठीक है। बाकी जो उसके इर्द गिर्द दिन होते हैं 11 या 10 या 13, उसको चलो आप कोई जुलूस निकालना है वो भी निकालें, उसके बारे में तो मेरी राय क्या सबसे पहले ये है कि आप रखें 12 बेवल को फिक्स जो है उसको रखें रोज़ा, ठीक है, या सोमवार रख लें रोज़ा, जो भी उसके इर्द गिर्द आता है सोमवार 12 बेवल के आगे या पहले जो भी आता है उसका रख लें रोज़ा सोमवार को। अच्छा उसके बाद खाने चलें, ये मैं सर्टिफिकेट नहीं मांगे, जो नहीं ये काम नहीं भी करता उसको भी हमें ये नहीं चाहिए सर्टिफिकेट के वाश के रसूल है, तो उसे ये करिए आप कि मैंने ज़िक्र है कि आप लोग खाना वाना बना के हलवा या कुछ भी कोई मीठा बना के लोगों में बांट दें खुशी के लिए, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तीसरा मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि बजाय जुलूस निकालने के उसमें ये सब करना ऐसे कि अब मैं बताया कि कितने मुख्तलिफ लोग आए होते हैं वहाँ पे, इसके बजाय मेरा ये नज़रिया है कि सारे आलिम बैठे हैं, सारे फ़िरक़ों के साथ बैठे हैं, साथ बैठे हैं हर शहर में, ठीक है, हर शहर के बड़े आलिम होते हैं वो साथ बैठे हैं, हर शहर में एक ही होना चाहिए जुलूस है, जुलूस नहीं सॉरी मैं कहने मतलब है कि वहाँ हर शहर में एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, एक आपसे कहने कोई जुलूस होना चाहिए, ठीक है, जो भी कह रहे हैं उसको, लेकिन उसकी स्टेज एक हो और तमाम आलिम वहाँ पे खिताब करें, हजूर की सीरत बयान करें, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, ठीक है, वहाँ पे हजूर की सीरत बयान की जाए, बताया जाए कि आपने किन किन चीज़ों पे अमल करना है, फिर उसका ऐड लिया जाए कि किस किस जो सुनते हैं उन पर हमें सारा अमल करना शुरू करेंगे, ये खुशी मनाने का तरीका है मेरे नज़दीक सही है, बजाय जुलूस निकालने का, खाने के पीछे भागने का, फिर खाने का इंतजाम आप आखिर में कर लें, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन पहले अच्छा सा करें, अरेंजमेंट्स करें, इंतजाम करें, वहाँ सारे आलिम आए बैठें, साथ बैठें, खिताब करें, लोगों को बताएं कि सीरत क्या है जो आपके जो अमाल हैं वो क्या थे, किन सुन्नतों पे हमने अमल करना है, फिर उनका ऐड लें, ठीक है, ये खुशी मनाने ठीक है। फिर नमाज भी पढ़ें, ठीक है, जुलूस पूरा मिसाल ये कि खाना खा के करा के सो गए जी नमाज के पता नहीं, ये कौन सा इश्क है, ठीक है, लोगों को ये तरगीब दें, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए मेरे नज़दीक जुलूस के बजाय।
जो मैं गया था 10 महीने पे मैंने यही कहा था कि 10 महीने 9 महीने के जुलूस के बजाय जो होती है मजालिस उसमें अगर आप थोड़ा-सा जो उनका जो वुल्फ करते हैं वो आप एलिमेंट निकाल दें तो बाकी उनकी मजालिस बहुत अच्छी हैं। इस तरह की मजालिस जो सुन्नी है उनको चाहिए वो करें, ठीक है? 9-10 महीने को भी मैं मेरा नज़रिया ये है कि आप मजालिस करें बजाय जुलूसों के। जुलूसों का कोई फ़ायदा मेरे नज़दीक नहीं होता। मिक्स लोग आए होती हैं वो सिर्फ़ खाने के पीछे और जो होती हैं चीज़ें खाने पीने की उनके पीछे आई होती हैं। इसी तरह बारह बिरला के जुलूस का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे नज़दीक जुलूस की बजाय आप कॉन्फ्रेंस करें, कोई जलसा रख लें जिसमें सारे आलिम आएँ, बैठें, वो लोगों को बताएँ कि क्या सुनते हैं रसूल की, जिन पे अमल करना है, फिर उनकी सीरत के बारे में बताएँ। इस तरह की बातें होनी चाहिए। मेरा ये नज़रिया, आप इससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस तरह होना चाहिए। ये 3 मैंने बातें कर दी। अच्छा, तीसरा फिर बात वही है, चौथी बात कि आपने हम जो ये अमल नहीं करते या अगर समझे इस तरह की कॉन्फ्रेंस होना शुरू हो गया, जो उसमें शरीक नहीं होता, पहली बात है अगर इस तरह होता है तो लोगों को चाहिए फिर शरीक हों उसमें, ठीक है? अगर जहाँ पे नबी की बात की जा रही है या दीन की बात बताई जा रही है, तो वहाँ पे वो चाहिए कि आप शरीक हों। लेकिन जो शरीक नहीं होता, जो खुशी में या जो खाने वगैरह भी नहीं दे रहा है, ठीक है? जो घर बैठा है वो रोज़ा रख रहा है, समझे वो वहाबी या हदीस है, वो सिर्फ़ रखता है रोज़ा, वो उसके अलावा कुछ नहीं करता। एक्चुअली वो मानते ही नहीं कि पैदाइश का दिन था। आप फिर भी उसको खुदा रहा, ये सर्टिफ़िकेट मत बाँटे कि तू अश्क रसूल नहीं है, तू अश्क रसूल है। ये खुदा जानता है, आप बस कहें या कि आप उसका अपना पैगाम सुना दें कि देखो यार खुशी का दिन आपको चाहिए मनाना। पहली बात तो ये है कि 12 बिरबल को आप भी रोज़ा रखें, उसके इर्द-गिर्द या को या फिर चलो 12 बिरबल की रात को खा लें, ठीक है? रात को रोज़ा इफ्तार करके रात को उसके बाद रात को ये खा लें, इशा की नमाज़ मगरिब की नमाज़ के बाद इशा की नमाज़ तक, इशा की नमाज़ के बाद रात को नवाफ़िल रखें। फिर उसके मिलाद, मिलाद के बारे में पॉइंट किया गया, मिलाद भी आप नात पढ़नी है तो वो औरतों में, मर्दों में, ठीक है? ये आप कर सकते हैं, इनमें कोई मसला नहीं है, ठीक है? आप अच्छे से शार हो उसमें, शिरकिया शार ना हो, काफ़ी आजकल शिरकिया शार भी नातों में होते हैं। मैं उसमें डीप नहीं जाता, आपको खुद पता होगा। तो इसलिए नात पा सकते हैं आप, लेकिन जुलूस की बजाय मैं कहता हूँ इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, ठीक है? इसके लोगों को शऊर दिया जाए, लोगों को इल्म दिया जाए, जिसकी बहुत कमी है हमारी अवाम में, ठीक है? ये इस तरह की हों, क्योंकि देखिए जुलूस वगैरह वो लोग करते हैं जिनमें कोई शऊर भी हो। अब यूके अब देखें ना साइफ़र सिंह हो रहे हैं एहतजाज, लाखों में लोग निकलते हैं, अमेरिका में निकलते हैं। हमारे यहाँ के जुलूस हो उसमें लाखों में कभी आपको नहीं नज़र आएगा लोग निकले हों, चाहे वो फ़लस्तीन के लिए क्यों ना हो, क्योंकि लोगों में शऊर नहीं है और जो लोग वहाँ पे आए होंगे ना, उनको भी नहीं पता होगा कि इसका हल क्या है साइल फ़लस्तीन का। जो सिंपल मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अगर फ़लस्तीन के लिए हो रहा है एहतजाज, उन लोगों को नहीं पता कि हिस्ट्री क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे क्या हाल है। मैं कि हमारे यहाँ इल्म की कमी है, तो इसलिए जुलूस वाले निकालते हैं, एहतजाज वो लोग करते हैं जिनका उनको पता होगा कि वो क्या करने आए हैं। हमारे यहाँ लोगों को पता, हमारे यहाँ आधे लोग मज़ाक में आते हैं, ऐसे हम जाके तो फ़न करेंगे, चिल करेंगे, ठीक है? तो लोगों को बजाय ऐसा फ़न का मौका प्रोवाइड करें कि वो लोगों को बहुत एंटरटेनमेंट हासिल है। सोशल मीडिया के ज़रिए भी बहुत सी चीज़ ज़ाहिर हो रहे हैं उनके पास फ़न करने के और इस तरह की मज़ाक करने के, ठीक है? तो आप उनको बजाय ये मौका देने के आप उनको इल्म फैलाएँ लोगों में, ठीक है? जब इल्म आएगा उसके बाद फिर चलिए जब बहुत तहक़ीक़ आ जाएँगे फिर जब जुलूस निकाल लेना। वो एक जुलूस में भी फिर क्या होगा आपका कि हम दुनिया को बताएँ, ये आप ऐड करें कि हम दुनिया को बताएँगे कि हमारे नबी की सीरत क्या है। मेरे नबी के अहकामात क्या हैं, उनमें क्या हिकमत है, ठीक है? ये होना चाहिए। लेकिन सब कोशिश करें कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इल्म बाँटें, ये खुशी का सबसे बेहतरीन तरीका है। ये था जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आप इससे इख्तिलाफ़ भी कर सकते हैं और अपना राय का इज़हार, अगर आपको इख्तिलाफ़ है तो अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में लाज़मी करें। अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिल सकें। इसके अलावा भी मैं काफ़ी इख्तिलाफ़ी मौज़ूआत पे बात करता रहता हूँ वक़्तन-फ़वक़्तन, फिर चाहे वो कोई और मसला हो, लाज़मी नहीं दीनी मसला हो, कोई और मसला भी हो सकता है, ठीक है जी? तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वो देखने के लिए अगर आपको मेरी काफ़ी पसंद आई लाइक करें और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख़्याल रखें, इसी तरह अच्छी वीडियोज़ देखते रहें, अपने इल्म में इज़ाफ़ा करते रहें और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।